राम राज का स्वप्न देखने वाले महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आजादी मिलते ही कलम की एक नोक से गोवध का पाप भारत की धरती से दूर कर दिया जाएगा। संविधान सभा ने सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया था कि भारत में गौ हत्या रोक दी जानी चाहिए। सभा ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया था कि गौ हत्या रोके जाने के समक्ष जो अड़चनें हैं उन्हें भारतीय शासन प्रयास पूर्वक दूर करेगा। संविधान सभा ने गोरक्षा के महत्व को समझते हुए इसे नीति निर्देशक तत्वों में भी स्थान दिया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि आजादी के 63 वर्षों बाद भी हिंदुस्तान की धरती से गोहत्या का पाप मिटाया नहीं जा सका। आज देश के अनेक प्रांतों में गोहत्या धड़ल्ले से जारी है। बड़ी संख्या में देश का गोधन वध के लिए बांग्लादेश ले जाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश की सीमा में प्रतिदिन लगभग 25,000 गोवंश को अवैध रूप से गो तस्करों द्वारा भेजा जा रहा है। आज से 10 वर्ष पूर्व 20 करोड़ गौएं भारत में थी, जिनकी संख्या आज 22 करोड़ होनी चाहिए थी, किंतु आज 10 वर्ष के बाद उनकी जनसंख्या 18 करोड़ रह गई है। आपने घर में जाइएगा, हिसाब लगाइएगा, 4 करोड़ गौओं की हत्या इन 10 वर्षों के बीच में हुई। देश में गोवंश तेजी से घटता जा रहा है। गो भक्तों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। गो रक्षा के प्रति देश में जन जागरण लाने के लिए गो रक्षा सेवा समिति ने विश्व मंगल गोग्राम यात्रा का आयोजन किया। अक्टूबर 2009 को शुरू हुई 108 दिवसीय यह यात्रा संपूर्ण देश से होती हुई 17 जनवरी को नागपुर में संपन्न हुई। गोरक्षा से संबंधित केंद्रीय कानून पारित करने हेतु 8 करोड़ से भी ज्यादा हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे भी गए। यद्यपि देश के अनेक राज्यों में गोहत्या निषेध कानून बने हुए हैं, फिर भी यदि देश में गोहत्या जारी है तो उसके कारणों पर गौर किया जाना जरूरी है। पिछले दिनों दिल्ली में गो संवर्धन सेवा समिति द्वारा आयोजित गो संरक्षण सम्मेलन के इसी मुद्दे पर वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गोरक्षा के बिना गोवंश को कृषि और अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बिंदु बना सकने में सफलता नहीं मिल सकती। गाय की रक्षा के लिए गाय को कृषि और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गो सेवा प्रमुख श्री ओम प्रकाश ने कहा, आखिर को गौ रक्षा कैसे हो? क्यों हमारी मांग है कानून की? कानून तो अनेकों प्रांतों में बना हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया उसके परिप्रेक्ष्य में जिन प्रांतों में कानून नहीं है उनमें भी कानून बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय लग सकता है किंतु अनुभव क्या आ रहा है कि जिन प्रांतों में कड़ा कानून बना हुआ है वहां पर भी बड़े पैमाने पर गौहत्या हो रही है। आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि फिर भी गौहत्या क्यों हो रही है, तो मुझे अनुभव ये हुआ है वास्तव में उसका कारण आर्थिक है। जब से ट्रैक्टर आ गया बैल के लिए काम नहीं बचा, कौन खर्चा करेगा? आप आश्चर्य करेंगे, मानवर तोशनीवाल यहाँ पर आए हैं जो बताएंगे बाद में आपको। गुजरात से 20-20 हजार की जोड़ी के बैल एक कटरे कानपुर में आते हैं चोरी छुपे, क्योंकि उसको ज्यादा खिलाना पड़ेगा और काम कुछ है नहीं। आर्थिक कारणों से किसान के लिए गाय रखना अत्यंत कठिन हो गया है। इस कारण श्रद्धा भावना होते हुए या तो छोड़ देता है, बेच देता है। गोमूत्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार बताते हुए उन्होंने कहा,
उपाय क्या है? तो विश्लेषण ये हुआ है, अगर जो है गोमूत्र गोबर, इनका शास्त्र में बड़ा वर्णन किया गया है कि गो में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। गोबर धन है वास्तव में, और गोमूत्र में गंगा जी का वास है। गंगा जल खराब नहीं होता, वैसे गोमूत्र भी खराब नहीं होता है। और गोमूत्र और गोबर ऐसे धन हैं जिनके आधार पर संपूर्ण खर्चा निकलेगा नहीं, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है, संपूर्ण विश्व को आरोग्य प्रदान हो सकता है, समृद्धि का आधार बन सकता है। गावो विश्व से मात्र है जो हम कहते हैं, वास्तव में उसका आधार सिद्ध हो सकता है। किसान को अगर 5 रुपये लीटर गोमूत्र का भाव मिलने लगे और गोबर का दाम भी, एक गाय 4-5 लीटर गोमूत्र देती है, 25 रुपये को मिल जाए, और जो है 7-8 किलो गोबर देती है, चू करके 3.5-4 किलो रह जाता है, उसका दाम भी 5-7 रुपये किलो मिल जाए, यानी बिना दूध देने वाली गाय से अगर 25-30 रुपया मिल जाता है बिना दूध देने वाली गाय से, आसानी रह सकता है। गोमूत्र से कितने पदार्थ बन सकते हैं? लिखा है अर्क है, फिनाइल है, नील है, हैंड वॉश है, लिबास क्लीनर है, नेत्र ज्योति है, कर्ण सुधार है, घनवटी, अन्न सुरक्षा, खुरपका बीमारियां, उसका इलाज, आफ्टर शेव लोशन, मरहम, ये पीने वाले पदार्थ, ये सब जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है पीछे ही देख सकते हैं, ये पदार्थ गोमूत्र से बन सकते हैं।